आज यूनाइटेड नेशंस के अंदर ह्यूमन राइट रिव्यू को लेकर एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास का मकसद ये था कि तमाम ममालिक के जो ह्यूमन राइट्स के हालात हैं उनको रिव्यू किया जाएगा और रिकमेंडेशन दी जाएगी। इसमें तमाम ही मुल्क शामिल थे, बस दो मुल्क एब्सेंट थे। गेस व्हाट? एक मुल्क तो इसराइल था और दूसरा मुल्क कौन सा था? यूएस। यूएस ने इजलास का बायकॉट किया था। और जब ये इजलास शुरू हुआ तो सेक्रेटरी जनरल ने यही कहा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएस यहाँ मौजूद होगा, लेकिन वो मौजूद नहीं है। चाइना ने इसके ऊपर एक तहफ़्फ़ुज़ का भी इज़हार किया कि यूएस ने यूनाइटेड नेशंस की इस काउंसिल का एहतराम नहीं किया। यूएस ने बाद में जवाब दिया है कि हम ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े चैंपियन हैं, सारी दुनिया के इंसानों का हमने ठेका लिया हुआ है, तो हमें वेनेज़ुएला, सूडान और चाइना जैसे ममालिक क्यों इंसानी हकूक़ सिखाएँगे। कमाल की बात है ना कि अमेरिका ही वो मुल्क है जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की पामाली की है। चलें छोड़ें, इंसान तो इंसान, उसने सरहदों की भी सबसे ज़्यादा पामाली की है। भले वो रिसेंटली ईरान की सरहद को वॉयलेट कर वहाँ बम गिराना हो, या इसराइल ने अभी जो गाज़ा के अंदर जेनोसाइड किया है, उसमें अमेरिका का सबसे ज़्यादा हाथ था, या अमेरिका ने इसराइल की सबसे ज़्यादा मदद फराहम की थी। वो अमेरिका दुनिया को ह्यूमन राइट्स सिखाता है। अभी कोई वाक़या पाकिस्तान के अंदर हो जाए, तो व्हाइट हाउस से आपको सदाएँ सुनाई देंगी। नाइजीरिया में कुछ हुआ ही नहीं है, उसके बावजूद नाइजीरिया को रोज़ाना धमकी दी जाती है कि हम तुम पर हमला कर देंगे। और छोड़ें, थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड नेशन के इजलास में लंदन के मेयर सादिक खान को ये कहकर याद किया कि वो शख्स लंदन के अंदर शरीयत लॉ नाफिज करना चाहता है, जबकि इसका कोई एविडेंस नहीं है। फिर अभी ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के इलेक्शन जीते हैं और फ़ौरन से उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ उनको आईसीस के साथ जोड़े हैं, दहशतगर्द कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि मुसलमान आहिस्ता-आहिस्ता अमेरिका के ऊपर कब्ज़े कर रहे हैं। तो ये उस मुल्क के ह्यूमन राइट्स के हालात हैं। वो मुल्क क्या दूसरों को ह्यूमन राइट्स के बारे में सिखा रहा है कि जिस मुल्क का शहरी रोज़ एक गन की गोली का शिकार हो जाता है, और उस मुल्क की हुकूमत एक ऐसा लॉ नहीं बना सकती कि उस मुल्क में गन्स की रोकथाम की जा सके। डोनाल्ड ट्रंप के अपने साथी चार्ली किर्क एक गन का शिकार हो गए, और मारने वाला कोई दहशतगर्द नहीं था, एक आम शहरी था, पढ़ा-लिखा शहरी था, यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था। लेकिन उसे चार्ली किर्क से इख्तलाफ हुआ और उसने गन उठाई और चार्ली किर्क को ख़त्म कर दिया। उसके बाद बाकायदा एक जश्न मनाया गया और आज तक उनकी मेमोरियल को लेकर बड़े-बड़े कॉन्सर्ट्स किए जाते हैं। लेकिन कोई चार्ली किर्क की मज़लूमियत पे आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है वहाँ, क्योंकि अगर आपने मज़लूमियत के लिए आवाज़ उठाई, तो बड़े-बड़े जो कॉर्पोरेशंस हैं, जो गन लॉबीज़ हैं, भाई वो डोनाल्ड ट्रंप की पूरी सदारत छीन सकते हैं। वो मुल्क दुनिया को बताता है कि इंसानी हकूक़ क्या होते हैं। हाय वक़्त, हाय वक़्त।